तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। तो जैसा कि आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, ये इसका वीकली चार्ट है और क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। 900 के पास ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉपेबल हो गया और फिर यहाँ से इसने वापस से ब्रेकआउट दिया है और यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है। बाकी दोस्तों इसके टारगेट की बात हम लास्ट में करेंगे, पहले चल के इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1599 रुपए का है और ये इंट्राडे में थोड़ा डाउन था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 3716 करोड़ की है। स्टॉक का पी जो है 22 का है, जो कि सबसे अच्छी बात है। ROCE 11%, ROE 9%। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो इसका जो लो रहा है वो 491 रुपए का रहा है और इसने जो हाई लगाया था वो 1779 रुपए का हाई लगाया था। बाकी कंपनी जो है वो 100% पॉलिस्टर फिल्म्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। आप इसके लाइफ टाइम चार्ट को देख ही पा रहे हैं कि क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉपेबल हो गया। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी के लिए जो अच्छी बात है वो ये कि कंपनी अपना डेप्ट कम करती जा रही है और ये अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। और कंपनी का जो कैगर है CAGR वो पिछले 5 सालों में 37% से भी ज्यादा का रहा है। इसके कॉन्स की बात करें तो जो इसका ROE है वो 8.98% रहा है पिछले 3 सालों में, बट इसमें भी अब सुधार होने लगा है। तो इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये कंपनी पैकेजिंग की इंडस्ट्री में काम करती है, जिसमें आयोनॉक्स इंडिया हुआ, EPL हुआ, AGI, यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, जिंदल पॉली फिल्म्स, इन सभी कंपनियों का काम है पैकेजिंग फिल्म्स बनाना और इसमें गरवारे हाईटेक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2020 में 249 करोड़ का था, सितंबर 2021 में 340 करोड़ का रहा, सितंबर 2022 में 395 करोड़ और सितंबर 2023 में 397 करोड़ का हुआ। और साथ ही अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2020 में 38 करोड़ का प्रॉफिट था, वही आगे जाकर 43 करोड़ का हुआ, सितंबर 2022 में 48 का हुआ और सितंबर 2023 में इसने 46 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 8 फरवरी को आने वाला है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 795 करोड़ का था, जो 2013 में 777 करोड़ हुआ, फिर 843, 896 करोड़, 857 करोड़, 948 करोड़, 1303 करोड़ और इस समय करंट में 1450 करोड़ का इसमें सेल्स ग्रोथ है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 32 करोड़ का प्रॉफिट था, वही 2015 में 18 करोड़ का हुआ, थोड़ा कम रहा। मार्च 2018 में वापस से 33 करोड़ हुआ, मार्च 2022 में 167 करोड़ का रहा और करंट ईयर में 163 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि CAGR इसका बहुत ही बेहतरीन है। पिछले 10 सालों में इसने 38% का CAGR दिया है, पिछले 5 सालों में 49% का CAGR दिया है, पिछले 3 सालों में 51% का और पिछले 1 साल में 157% का CAGR दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने भर भर कर लोगों को पैसा कमाया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में जहां 229 करोड़ के उधार था, वही मार्च 2015 में 368 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में कम होकर 171 करोड़ का रहा और सितंबर 2023 में आके 54 करोड़ का हुआ। यानी कि कंपनी लगातार अपने डेप्ट कम करते जा रही है। और साथ ही इसके असेट्स की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 843 करोड़ का असेट था, वहीं पर मार्च 2015 में 1042 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में 1570 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में 2212 करोड़ का हुआ। तो एक तरफ कंपनी अपने बोरोइंग्स कम कर रही है और दूसरी तरफ अपने असेट्स भी बढ़ा रही है। बाकी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में जहां 60% की थी, वहीं पर दिसंबर 2023 में भी लगभग उतना ही है। FIIs की हिस्सेदारी जहां 0.03% थी, उन्होंने बढ़ाकर 0.12% किया है। DII ने जहां 3.88% का हिस्सा रखा था, उन्होंने थोड़ा सा कम करके 3.77% किया है और पब्लिक की हिस्सेदारी 35.37। कंपनी की अगर फॉरेंसिक एनालिसिस करी जाए तो इसका जो रेवेन्यू है वो काफी अच्छा है, ROE भी ठीक ठाक है, वर्किंग कैपिटल भी ग्रीन सिग्नल है, कंपनी लगातार अपने डेप्ट कम करती जा रही है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी खासी है, इसने कोई भी शेयर प्लेज भी नहीं किया है। तो ओवरऑल कंपनी में कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। इसके अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% पॉलिस्टर फिल्म बनाने का काम करती है कंपनी। और अगर लोकेशन वाइज बात करें तो जो इंडिया में है इसका 30% यूज होता है, USA में 32% एक्सपोर्ट करती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी 37% से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी में काफी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसका इसने अभी हाल ही में ब्रेकआउट किया है और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ का जो स्टॉप लॉस होगा वो 1400 के नीचे का होगा। जैसे ही ये कंपनी 1400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, यहाँ से तुरंत निकल जाना होगा। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी एकदम फिट बैठती है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जरूर जांचें और अपने एडवाइजर की राय जरूर ले लें।